हैं कि वो पार्किंग की फैसिलिटी आप तमाम लोगों के लिए मौजूद है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब आपके नुमाइंदे आपके मुतालबात का हक अदा करते हैं तो बेहतरी आती है। आपके नुमाइंदे जब आपकी ऐसन अंदाज से नुमाइंदगी करते हैं तो आपके मसाइल हल होते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं सिंध बार काउंसिल का रुकन हूं, आप वकला के जो जो मसाइल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मसाइल आपको हल करके देगी इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको मसाइल हल करके देगा, मुराद अली शाह आपको मसाइल हल करके देगा। हम चाहते हैं कि वो हकीकी जमहूरियत की जंग जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिसका आगाज किया था, आइन की सरबुलंदी की जंग जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में आइन दिया गया, जिसको आप वकला ने आगे लेकर बढ़े। अब वक्त और ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस आइन की सरबुलंदी की कोशिश करनी है। हमें मेक श्योर करना है कि जमहूरियत मुस्तहकम रहे, आइन की बेहुरमती ना हो, उस आइन को पामाल ना किया जाए और वो आइन पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के मर्द को, औरत को, बच्चे को, हम तमाम लोगों को, आप वकला को जो हुकूक फराहम करता है वो हुकूक हम सबको इंशाअल्लाह मिले। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आप वकला के मसाइल हल कर रही है, अब हम सबको ये तहिया करने की ज़रूरत है कि हम साइलीन के मसाइल भी हल करें। हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम साइलीन के मसाइल हल करें। जो लोग जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता उस इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। हमें एक ज़रूरत इस बात की है जो अरसे दराज से केसेस पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को ख़त्म करें, प्रोसीजर्स को आसान बनाएं ताकि एक आम आदमी को सस्ता और यकीनी इंसाफ मिल सके। और जब वो इंसाफ मिलेगा तब मैं समझता हूँ आप वकला का बोलबाला होगा, हम सियासी लीडरान का बोलबाला होगा, बार का बोलबाला होगा, बेंच का बोलबाला होगा। और मैं चाहता हूँ, मैं सिंध बार काउंसिल के साथ पहले भी बैठा हूँ, बार एसोसिएशन के साथ पहले भी बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आइए मिलकर बैठकर ऐसे कवानीन वज़ा करें, ऐसे प्रोसीजर को वज़ा करें जो कि एक आम आदमी के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सके। कि एक आम आदमी के जो मसले मसाइल है ख़त्म हो सके, वो जो एक्सेस टू जस्टिस का मसला है वो मसाइल हल हो सके। और उसके लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आप लोगों के साथ खड़ी होगी, शाना बशाना खड़ी होगी ताकि वकीलों को इंसाफ मिले, सियासी लीडरान को इंसाफ मिले, गरीब को इंसाफ मिले, मजदूर को इंसाफ मिले, एक आम आदमी को इंशाअल्लाह इंसाफ मिल सके। आप लोगों ने अपने और जो मसले मसाइल बताए हस्पताल के हवाले से, मैं सिंध बार काउंसिल की तमाम मौजूद बॉडी को दावत देता हूँ, मेरे पास आइए, साथ बैठते हैं इंशाअल्लाह। जिस तरह और मसाइल आपके हल किए उन मसाइल को भी हल करके देंगे इंशाअल्लाह। वकला की ट्रेनिंग के लिए जो इंटर्नशिप का निज़ाम है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से वज़ा करेंगे ताकि एक आम नौजवान लड़के को, लड़की को वो मौका मिल सके कि वो भी आए, अदालत की मुआवनत करे, वकला की मुआवनत करे और इस सोसाइटी का एक बाइज़्ज़त शहरी इंशाअल्लाह बन सके, तो उसका भी निज़ाम वज़ा किया जाए। लेकिन मुझे कमिटमेंट ये चाहिए कि हम मिलकर, वो जो वकला तहरीक का नारा था ना, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चूर ना होगा। मैं समझता हूँ ये जो नज़म थी, इस नज़म का ये हिस्सा है, ये दिल को छूता है। और जब 2007-2008 में जब वकला तहरीक स्टार्ट हुई थी, ये नारा वो था जिसको सारी पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा। हम सब ने कहा रूल ऑफ लॉ की जंग होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ मैन होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कोई शख्स कोई भी हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, उसको कोई हक नहीं है कि किसी की बेइज्जती करे, किसी की बेहुरमती करे। क्यों?
क्योंकि आपका आइन, पाकिस्तान का आइन, ये कहता है आर्टिकल 14 में कि डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी एन इनवायलेबल राइट। ये इज्जत सिर्फ किसी वजीर आजम के लिए नहीं है, वुज़रा के लिए नहीं है, वुकला के लिए भी है, साइलिन के लिए भी है, हर किसी के लिए है। जिद्दोजहद इस बात की होनी चाहिए कि इन ट्रू एसेंस हमें उस रूल ऑफ लॉ की सरबुलंदी के लिए हम लोग मिल के जद्दोजहद करें, ताकि एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके, वकील को इंसाफ मिल सके, गरीब को इंसाफ मिल सके। ये जो अरसे दराज से केसेस पेंडिंग रहते हैं, मैं समझता हूँ पेंडेंसी के मसाइल ख़त्म हो, और इसके लिए मैं आपकी तवज्जुह से ये अदालत को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रोसीजरल कवानीन में तरामीम करने की ज़रूरत है ताकि निज़ाम को आसान बनाया जा सके, मेरा दफ्तर, मेरी हुकूमत हाजिर है। बेंच साथ बैठे, बार साथ बैठे, हुकूमत साथ बैठे, हम तीनों मिलके निज़ाम को आसान बनाएं ताकि लोगों को सस्ता और ज़रूरी इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।